देखो भाई 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद ए, दूसरी गेंद कैसी है, वो स्थिर है। दूसरी गेंद ए है और एक गेंद तुम्हारे पास कौन सी है भाई, बी। समझ रहे हो ना? एक साथ प्रत्यास्थ संगठित करती हैं। संगठित के बाद गेंद ए पहले की दिशा में अपनी प्रारंभिक चाल की 1/3 चाल से चलती है। मान लो कि ये जो जा रही है इसका वेग है u। जब ये वाली गेंद इस वाली गेंद से टकराती है तो इससे टक्कर के बाद जो इसका वेग बनता है पहली वाली गेंद का, वो पहले वाले वेग का कितना बन जाता है, 1/3। पहले कितना था भाई, u, बाद में कितना हो गया, ये u/3 हो गया। तो ये जो u है ना, ये u1 का मान है। ये टक्कर के बाद तो ये v1 हो गई। बात समझ में आ गई? बाद वाले वेग को v कहते हैं और पहले वाले वेग को u कहते हैं। ये गेंद जो b है ना, कैसी है, ये स्थिर। स्थिर के लिए क्या करोगे आप, 0। u2 बराबर कितना रखोगे, 0। अब अपनी प्रारंभिक चाल की 1/3 चाल से चलती है तो गेंद b का द्रव्यमान ज्ञात करना है। जीवाई गेंद कितने किलो की है, ये 2.5 किलोग्राम की है। ये वाली गेंद हमें पता नहीं है कि कितने किलोग्राम की है। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद ए, दूसरी स्थिर गेंद बी के साथ प्रत्यास्थ। आप जानते हैं कि प्रत्यास्थ संगठित के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान कितना होता है, 1। बताइए बात कि नहीं बताइए? आप प्रत्यास्थ संगठित के लिए ई का मान 0 होता है। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। संगठित कौन सा हो रहा है, प्रत्यास्थ संगठित हो रहा है। प्रत्यास्थ संगठित के लिए ई का मान 1 होगा। तो पहले आप मेरी बात सुने। पहली गेंद का वेग 2.5 है, दूसरी गेंद का द्रव्यमान m है, ये तुम्हें ज्ञात करना है। पहली गेंद जो जा रही है वो u वेग से जा रही है और दूसरी वाली गेंद ये स्थिर है। समझ रहे हो ना? जब ये वाली गेंद इससे टकराती है तो तुम्हें पता है कि जब टक्कर होती है तो दोनों गेंदें क्या करती हैं, गति करने लगती हैं। गति करती हैं। जब टक्कर होती है तो दोनों वस्तुएं गति करने लगती है। तो टक्कर के बाद इसका भी वेग तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब तुम्हें बताओ, टक्कर से पहले भी दोनों वस्तुओं का वेग है और टक्कर के बाद भी दोनों वस्तुओं का वेग है। आप हमको एक चीज बता दीजिए कि कौन सा सिद्धांत लागू होगा यहां, बताओ। जानते हो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर कैसा होता है, बराबर होता है कि नहीं होता, बताओ। कितनी वस्तुएं तुम्हारे पास, 2। दोनों वस्तुएं टकराती है तो टक्कर से पहले पहली वस्तु का संवेग है, दूसरी वस्तु का संवेग है। ये टक्कर हो चुकी है, टक्कर के बाद पहली वस्तु का संवेग है, दूसरी वस्तु का संवेग है। दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद उनका संवेग संरक्षित रहता है। कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। अब इतनी बात यहां हो चुकी है। m1 का मान तुम्हें दे रहा है कितने किलोग्राम का भाई, 2.5। u1 का मान तुम्हें दे रहा है कितना है, u। m2 का मान तुम्हें ज्ञात करना है, u2 का मान कितना है, 0। m1 का मान 2.5, v1 का मान कितना है, u/3। m2 का मान m और b2 का भी मान हमें पता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? अब b2 का भी मान हमें पता नहीं है। अब देखो ये वाला पद तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये वाला पद तुम्हारा हो गया भाई 0। तो ये क्या बनेगा, ये 2.5 u और ये इधर आएगा तो किसका होगा भाई, ये माइनस का 2.5 u/3 बराबर के m/b2। कोई दिक्कत? इसको लासा लेके यहां हल करोगे
तो 3 जाएगा 2.5 के बाद, तो 2.5 तिया 4.5, वो 2.5 तिया 7.5, 7.5 में से 2.5 गया तो 5 बचेगा। ये होगा 5/3 u होगा कि नहीं बताओ। उधर बराबर में क्या चल रहा है तुम्हारे पास, m/2। कोई दिक्कत, m का मान तुम्हें ज्ञात करना है। दूसरी बात ये बनती है यहां पे, आप जानते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक की परिभाषा क्या कहलाती है। प्रत्यावस्थान गुणांक की परिभाषा कहलाती है b2 माइनस के b1, b1 माइनस के b2 बट्टे में u2 माइनस के u1, ये कहलाती है। प्रत्यावस्थान गुणांक की परिभाषा से प्रत्यास्थ संगत के लिए ई का मान 1 होता है, वो कह रहा है कि प्रत्यास्थ संगत होता है, और बी का मान वो तुम्हें दे रहा है u बट्टे में 3, और b2 का मान हमें ज्ञात करना है, u2 का मान हमें दे रहा है, और u2 का मान हमें दे रहा है, और u1 का भी मान दे रहा है ना। u1 u2 के मान रखे, इसको आप इधर लेके आओगे तो ये होगा माइनस का u बराबर u बट्टे में 3 माइनस के b2 को इधर लेके आ जाओ, इसको आप उधर लेके चले जाओ, u बट्टे में u प्लस 3, इसको आप जोड़ोगे 4u बट्टे में 3, ठीक है ना। ये 4u बट्टे में 3 हो गया ये। अब b2 बराबर 4u बट्टे में 3 आ गया, तुम्हें m निकालना है। इस वैल्यू को उठाकर के आप यहां रखो, इस वैल्यू को आप यहां रखोगे तो देखो m बराबर क्या होगा भाई, m बराबर तुम्हारा क्या होगा, ये m बराबर होगा 5u बट्टे में 3, और b2 का मान कितना है 4u बट्टे में 3, जा u तो ये u क्या होगा, ये कट जाएगा, जब 3 से ये 3 क्या होंगे ये, यानी m बराबर यहां से निकालोगे तो m बराबर कितना होगा 5 बट्टे में 4 होगा ये। जब 5/4 होगा, इसका इसमें भाग दोगे तो ये 5 1.25 किलोग्राम आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 1.25। सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आएगा उसमें जी बताओ तो। देखो अगला सवाल सुनिए भाई, क्या कर रहे हैं। एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कहां से गिर रहा है एक पिंड, वो 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। एक पिंड ये 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, h बराबर तुमको दे रहा है, ये एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। फिर तुम भी जानते हो कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वहां वेग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यह पृथ्वी पर टकराकर 2.5 मीटर ऊपर तक उठता है। सुनो पहले, पिंड यहां टकराया, सुन लेना। टकराने के बाद जैसे गेंद पृथ्वी से टकराती है, टकराने के बाद फिर वो क्या करती है, ऊपर उठती है। ये यहां तक उठी 2.5 सेंटीमीटर मीटर है भाई, ये 2.5 मीटर तक ये फिर उठ जाता है पिंड। ये ऊपर उठा, उछलता है, तो देखो यहां से उठने के बाद जब यहां जाएगा तो उसका वेग यहां भी कैसा हो जाएगा भाई, वो 0 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो किसी पिंड को ऊपर फेंक देते हैं तो ऊपर जाकर के एक बिंदु ऐसा होता है जहां से वो पिंड क्या करता है, लौट जाता है। तो जब लौटता है उस बिंदु पर उसका वेग कितना होता है भाई, 0 होता है। उस बिंदु पर उसका वेग 0 होता है। तो देखो 0 से ही गिरा है और 0 हो गया है, तो उसका वेग कहां पर होगा, फिर वेग होगा कहां, ये मैं पूछ रहा हूं। पृथ्वी की सतह नीचे है, ये पृथ्वी की सतह ऊपर से आ रहा है, तो जी का मान तुम जानते हो, उसमें दे रहा होगा जी। देखो दे रहा है, नहीं दे रहा है तो आप भी जानते हो कि जी बराबर कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 1 दे रहा है, 2 3 यहां पूछ रहा है।
बोलो कौन सा समीकरण दिखाई दे रहा है यहाँ? पहला, पहले में बेग आता है, टी है, टी नहीं है। फिर गति के थर्ड समीकरण से क्या होता है भाई? गति का थर्ड समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2g। जानते हो b का मान हमें ज्ञात करना है, u का मान 0 है, 2 गुणा 10 और h का मान भी 10। ठीक है, यहां पे मैं इसका मान रख दे रहा हूं कुछ अलग, 9.8। कारण है कि 9.8 मैंने क्यों रखा है यहां, समझ रहे हो? 0 से दशमलव हट गया ये, 98 दूनी 96। ठीक है, 196 को बाहर निकाल दोगे पूरे पूरे 14 निकल के आएंगे। ये 14 मीटर पर सेकंड ये बेग हो गया। कहां? पृथ्वी पे। ये बेग जो निकला ये पृथ्वी तल पर निकला, ये पृथ्वी तल पर बेग होगा। ठीक है, इतने ही बेग से गेंद ऊपर उठेगी। इतने ही बेग से गेंद क्या होगी? ऊपर उठेगी। जब ऊपर से आई तब भी इतना बेग, और उतने ही बेग से क्या होगी? वो ऊपर उठेगी। तो ऊपर उठते यहां भी बेग देखो, यहां b बराबर कितना होगा? ये 14 मीटर पर सेकंड। और यहां भी कितना होगा? ये 14 मीटर प्रति सेकंड, यानी इतने वेग से ऊपर चली जाएगी। तो ये कहलाएगा v और ये कहलाएगा u। अब समझ में आ गई? पहली वाली में स्थिति में ये b बनेगा क्योंकि हम ऊपर से आ रही है। दूसरी स्थिति में ये b क्या बन जाएगा? u, क्योंकि अब किधर जा रही है? वो ऊपर। तो गणना कीजिए, 2 मीटर तक उछलता है तो गणना करनी है क्या? भूमि से संगत में पिंड की गतिज ऊर्जा में प्रतिशत 6। जब भूमि से टकराई तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की हानि हो गई, ये पूछ रहा है। तो आप हमको बता दीजिए कि जब गेंद यहां थी तो यहां कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। क्यों? पिंड कहां है? ऊपर। यानी तुम्हें मैंने बता चुका हूं कि जब पिंड ऊपर होता है तो वहां कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और तुम भी जानते हो कि ऊर्जा सब कैसी होती है? एक सी। तो m का मान तुम्हें दे रहा है? नहीं दे रहा भाई, नहीं है m का मान। तो m वैसे का वैसा। g का मान 9.8, h का मान तुम्हें दे रहा है, u का मान कितना? 98 m। कोई दिक्कत नहीं है। अब गेंद आ गई यहां, तो यहां पर तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा के पृथ्वी तल पर आ चुके हो ना हम। तो अब बात होगी पृथ्वी तल पर। तो पृथ्वी तल पर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m वैसे का वैसा। v का मान कितना है? 14 का वर्ग 1/2 m इंटू 196, जाते कट गया ये भी 98 m हो गई है। समझ में आ गई बात? अब ये बात पहले की हो चुकी है, पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में आ जाओ, यहां से यहां गई है। mgh, तो m वैसे का वैसा, g का मान 9.8 और h का मान कितना भाई? 2.5। दूसरी स्थिति में एक ही चीज से हल कर लेना उसको, इसका गुणा कर लो, इसका गुणा 49 के 5 इससे करोगे तो 245 हो गई है। 2.45
2.45 आएगी एक के। अब इतना ही होगा इनका आंसर ना, 24.5। ये तुम्हारी आएगी 24.5 एम। यू मान लो इसको जी, यू कहलाएगा ये दूसरी वाली में। अब सुनो, पहले तुम्हारे पास से गति ऊर्जा तुमने निकाली, चाहे स्थिति ऊर्जा निकाली, आई थी कितनी? वो 98 जूल थी पहले ऊर्जा, बाद में घट करके कितनी रहेगी? वो 24.5। न्यू कह रहा है कि कितने परसेंट घट चुकी है, समझ में आ गई? तो कितने परसेंट घट चुकी है? तो 24.5 चौका 98 होता है, समझ में आ गई? 3 हिस्सा घट चुके हैं, एक हिस्सा बचा है। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, उसके 3 हिस्सा घटा दो तो कितने हिस्सा बचेंगे? फिर 1। तो 100 में 4 हिस्से करना कितने कितने के होंगे? 25-25 के 3 हिस्सा घट चुके हैं, 75% आंसर आना है। तो देखो, परसेंटेज हानि या लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रारंभिक ऊर्जा 98 एम, अंतिम ऊर्जा कितनी आई है? 24.5 एम बट्टे प्रारंभिक ऊर्जा 98 एम, परसेंटेज के 100। बोलो कोई दिक्कत? इसमें से आप इसको घटा दीजिए, कितना घटेगा? ये 24 × 72 73 बट्टे में 98। अब एम से एम गई, जा दशमलव से एक जीरो बढ़ाओगे, फिर यहां एक जीरो कट जाएगी, ये बचेगा तुम्हारा 73 50 बट्टे में 98। समझ में आ गई बात? इसका आप उसमें भाग देंगे तो 75% की आपको ये हानि होगी संगति के समय। आपके पास ऊर्जा कितनी थी? आपके पास जो ऊर्जा थी गति ऊर्जा से मैंने निकाल दी 98 एम थी, वहीं से बात कर दे रहा हूं। फिर पृथ्वी से टकरा के फिर क्या हो गई है? वो ऊपर कितनी ऊर्जा रह गई? वो 24.5। कुछ पृथ्वी ने ले ली, कितनी ले ली? बस वही निकालनी है। इसमें से आप इसको घटाओगे 73.5 आ गई, ठीक है? परसेंटेज लाभ निकालो, परसेंटेज हानि निकालने का जो तरीका होता है वो पहले वाले मान का भाग देते, ध्यान रखना। लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, सदैव क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य उसका वास्तविक मूल्य होता है। 98 माइनस के 24.5 बट्टे 98 इंटू में 100, एम से एम कटा, दशमलव से नीचे जीरो बढ़ाओगे, यहाँ जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 10 का इससे गुणा होगा, 7350 बट्टे में 98। 98 का भाग देने पर कितने परसेंट बनेगा? ये 50। देना चाहो तो देखो, भाग दो, 98 सत्ते 686, ठीक है ना? 7 बार गया 686, इसमें से घटाओगे तो बचेगा कितना? 35 इधर और 14 उधर। 35 और 14 कितना हो गया? 49। 98 पहिया 490, पूरा पूरा कट गया कि नहीं? 75% की ये होगी हानि भाई ऊर्जा में। दूसरा आंसर अभी तो पूछ रहा है ये। दूसरा ये कह रहा है कि संगति के ठीक पहले तथा बाद के वेगों का अनुपात कितना होगा? संगति के ठीक पहले और संगति के ठीक बाद। तो सुनो, संगति से पहले उसका कितना वेग था वो निकालना है, संगति के बाद उसका कितना वेग है वो निकालना है। पहले हमको आप एक चीज ये बताओ कि इतना सवाल तुम्हारी समझ में आ गया कि नहीं आया? ये आ गया? सुनो भाई, आगे ये कह रहा है वो कि संगत से पहले तथा संगत के बाद के वेगों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। सुनो, अब
जब पिंड यहां पृथ्वी से टकराया था यहां, तब टकराने पर क्या हुआ था, उसका वेग 14 मीटर पर सेकंड था। समझ रहे हो ना, 14 मीटर पर सेकंड था। अब यहां से टकरा करके वो यहां गया है पिंड, 2.5 मीटर की दूरी उसने तय की है, लेकिन अगर वहां वेग उसका शून्य हो जाता तो फिर पिंड नीचे आता। वो कह नहीं रहा कि वहां से लौट आता है, यहां वेग इसका शून्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये बात हमें निकालनी, क्यों पूछ रहा है वो। तो आपको यहां से उठाए वो 14 मीटर पर सेकंड के वेग से उठाए, पृथ्वी तल पर वेग कितना है, 14 मीटर पर सेकंड। इसी वेग से पिंड या गेंद ऊपर उठेगी, तब ये वेग तुम्हें निकालना है। फिर वही चीज, 1 2 3, और जी का मान जानते हो, ऊपर जा रहा है तो माइनस के 9.8 लगेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमको एक चीज बता दो, कौन से समीकरण में आती है, पुनः फिर वही समीकरण लगेगा। गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2GH। अब v का मान तुम्हें ज्ञात करना है, u का मान तुम्हें दे रहा है, कितना हो जाएगा u, अब 14 माइनस चिन्ह, पृथ्वी से पिंड कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, 2। g का मान कितना भाई, 9.8। कितनी दूरी तय कर रहा है पिंड जाकर के, 2.5। v स्क्वायर बराबर में 196 माइनस इनका भाई गुणा कर लो, ये कितना होगा, ये 2.5 दूनी 5 और 98 पहिया 49, यानी माइनस के 49 होंगे। सही है, कोई दिक्कत। अब बी स्क्वायर, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो 49 थी, 147 हो जाएगा ये तो, और फिर 147 में क्या लगना है भाई, ये वर्गमूल लगना है, 147 बाहर निकल नहीं सकते अब ये। अब तो बात बिगड़ेगी यहां पे भाई, फिर यहां पे बात बिगड़ेगी। प्रत्यास्थ संगति के लिए 1 होगा ये। B1 का मान कितना भाई, 14। B2 का मान हमें पता नहीं है, U2 का मान तुम्हें पता नहीं है, ये मान तुम्हें पता है कि ये 14 ही है। U2 का मान हमें ज्ञात करना है, U2 का मान ये 14, U1 का मान भी 0, U1 का मान होगा 0 और ये मान होगा भाई 14 ही है। इसको आप इधर लेके आओगे, 14 माइनस के B2 बराबर 14 माइनस के 0, इसको उधर लाओगे, इसको तो B2 बराबर तो 0 ही आ रहा है। सम्यक संरक्षण के सिद्धांत से करोगे तो M1 B1 बराबर M2 B2 होगा। ये B2 का मान 0 आ रहा भाई, यहां से तो ये तो 0 आ रहा है, रोक दो उसको भाई, जा भाई।